नरेंद्र मोदी जी को सलूट है भाई, क्या कंगला बना दिया भाई पाकिस्तान को। भाई भिखारी बोल बोल के सच में एक भिखारी बन गया भाई। एक अहम खबर ये भी है कि चीन ने पाकिस्तान में अपने सफारत खाने का कौंसलर सेक्शन टेक्निकल वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। चीन का 1 महीने से पाकिस्तान में कुछ सफीर नहीं आ रहा, कौंसल खाना बंद हो चुका है और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है। चाइना की तरफ से कहा गया है कि अब मजीद कोई शिपमेंट जो है वो पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी जब तक कि पेमेंट नहीं मिलेगी। वो पता क्या कहते थे यार, ये अजीब गरीब मुल्क है, इनको खैरात का पैसा मिलता है तो उस पर कमीशन खाते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि जब से सी पैक को हमने हाथ थामा उसका, सी पैक ने हमारा सांस घोट दिया। ये अपने दोस्तों के साथ जो हर मौसम में खड़ा रहा हमारे साथ, मईशत का ये तूफान आपको नजर आ रहा है, ये कभी भी ना होता अगर चीन हमारा साथ देता। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं हो गई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और पिक्चर बाकी ये है कि यार चाइना के को बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट में है कि वो पाकिस्तान को इस वक्त डिफॉल्ट करा दे और अपने $8 बिलियन या $10 बिलियन जरूर रिसीव कर ले पाकिस्तान से, जिनके लिए पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बैंकरप्ट होने जा रहा है। अब तो चीन अपना जो सफीर 1 महीना पहले इनका लॉन्ग जो गया हुआ है सफीर, उसके बाद नहीं है। अब दोस्त बदल सकते हैं, रिश्तेदार बदल सकते हैं, हमसाया नहीं बदल सकते। जय हिंद दोस्तों, चीन ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में अपने दूतावास के काउंसिलर सेक्शन को तकनीकी वजह से अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। चीन के इस ऐलान से पाकिस्तानियों को वीजा लेना मुश्किल हो जाएगा। चीन के दूतावास ने इस कदम को उठाने के पीछे कई खास कारण नहीं बताया है। चीन ने यह भी नहीं बताया है कि काउंसिलर सेक्शन को फिर से कब खोला जाएगा। चीनी दूतावास ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस में ऐलान किया है कि काउंसलर सेक्शन को बंद किया जा रहा है। इसमें कहा गया कि 13 फरवरी से शुरू हुई ये बंदी अगले आदेश तक जारी रहेगी। इस बीच चीन ने अपने नागरिकों को ये भी चेतावनी दी है कि वे सुरक्षा हालत को देखते हुए पाकिस्तान में रहने के दौरान बहुत ही ज्यादा सतर्क रहे, खास तौर पर चीन जैसा हमसाया। चाइना हमारा दोस्त नहीं है, चाइना एक बिजनेस कर रहा था और हम उसको दोस्ती समझ रहे थे और समझ क्या रहे थे, अपने लोगों को हम चूरन खिला रहे थे। लेकिन उन्होंने वो एक किस्त माफ करने के लिए तैयार नहीं है। वो आप कह रहे हैं रोल ओवर, उन्होंने पिछले महीने भी पूरे पैसे हमसे वसूल किए हैं कि हम मरे हुए हैं। वो कहते हैं नहीं हमारा खून का कतरा हमें दे के जाओ। तो यकीनन एक ऐसा मुल्क जो इस तरह का स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, मुझे समझ नहीं आती उसको हम कैसे दोस्त कहें। खबर ये भी है कि चीन ने पाकिस्तान में अपने सफारत खाने का कौंसलर सेक्शन टेक्निकल वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। तो ओरिया साहब, कहीं ये मामला दौरे से जुड़ा हुआ तो नहीं है? वैसे देखा जाए तो चीन को कोई मसला होता तो साफ बोलता, टेक्निकल इश्यूज ना कहता। असल मामला क्या है? देखें, हमेशा टेक्निकल इश्यूज पे कहा जाता है और नॉर्मली ये सिफारती जुबान है, रानी साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा। आपको बताऊं कि इस दफा जब जॉइंट कम्युनिके चीन के दौरे पर जारी हुआ था तो पहली दफा चीन ने उसमें लिखा था कि पाकिस्तान हमारे वर्कर्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले। वरना चीन को मुझे याद है अच्छी तरह कि पहली दफा जब उसके लोग जो थे वहां अगवा हुए थे, चागी में था मैं उस जमाने में। अच्छा। और वो चाइनीज एम्बेसडर वहां आता जाता रहता था, तो वो हमेशा कहता था कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि हम हजारों वर्कर्स को बात करने को तैयार। उनके इंजीनियर अगवा हो गए थे, वहां जाके लेके आए थे, वहां से पाकिस्तान से लेके आए थे। आप अंदाजा करें कि उसके लोग गवादर में बेचारे उनके शहीद होते रहे, चीनियों के बहुत होते रहे, बार बात आपके तौर पर वो भी शहीद है अपने हिसाब से। तो वो भी कहते कि नहीं, पाकिस्तान का हमें कोई मसला नहीं पाकिस्तान के साथ, समझते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे साथ सिंसियर है। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि शायद खकान अब्बासी साहब के जमाने में ही उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर लपेटना शुरू कर दिया। अच्छा। और उस बोरिया बिस्तर लपेटने के बाद हुआ ये कि सीपैक जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान के अंदर, जिससे कहते हैं खत्म ही किस्म का होना शुरू हो गया। चाइना का जो है रिगार्डिंग चाइना का सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और कुछ नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है सिक्योरिटी कंसर्न्स के अलावा? तो क्यों हो रहा है हमें नहीं पता। और फ्रैंकली मेरे ख्याल में अफसोस ये मुझे हो रहा है कि जाहिर है ये सिक्योरिटी कंसर्न्स पे बातचीत हुई होगी, तो किसी चीज पे डिसएग्रीमेंट हुआ होगा कि वो मुल्क अपना वीजा फैसिलिटीज बंद कर रहा है और एक बड़ा स्ट्रिक्ट वार्निंग अपने सिटीजन्स को जो पाकिस्तान में है उनको इश्यू किया है। ये ऐसे तो नहीं होता ना खामखा, खास तौर जब आप देखें क्या हमारी दोस्ती है इनसे। और तीसरी बात है सीपैक, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये वो, इसके बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा ज्यादा नहीं सुन रहे। मगर अमेरिकन डेलीगेशन का आना, देखिए उसकी टाइमिंग कैसी जबरदस्त है। $16 बिलियन आपको चाहिए जून तक। अब बताएं $16 बिलियन आपको जून तक कैसे मिलेंगे? एक ही मुल्क है जो IMF को कह सकता है कि भाई आराम, हाथ हल्का रखो। एक ही मुल्क है, एक ही मुल्क है जिसके पास उतने पैसे भी हैं, अगर वो देना चाहे वो दे सकता है। तो ये बहुत सारे वजह हैं जो उनको आ रहे हैं और जो हम समझते हैं कि अगर हमारे को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना है
अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं और इंशाल्लाह उनके साथ बातचीत पॉजिटिव हो। देखिए महंगाई का नया तूफान 170 अरब का मिनी बजट आप कौमी असेंबली में पेश करेंगे। बिजली, गैस, पेट्रोल, उसकी कीमतों का एक तूफान बचेगा। दूसरी तरफ खारजा पॉलिसी में चीन अपना सदर सेक्शन, अपनी एम्बेसी का वीजा सेक्शन बंद कर रहा है और उन्होंने दोस्ती की लाज रखते हुए खुल के कह नहीं रहे मामला क्या, वो कह नहीं टेक्निकल इशू है। इतना बड़ा चीन इतना एडवांस टेक्निकल इशू हल ना कर सके, वीजा हाई कमीशन को बंद कर दे, ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। और चीन को पता है ये जो हवालदार है ये मसरूफ है सियासी इंजीनियरिंग करने में, इमरान खान को रोकने में। 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाना चाहते इमरान खान को, हर सूरत में रोकना। चीन को सब पता है, उसको पता है कि ये इनके मामला इनका क्या है। ये बलोच लहद की पसंद कालादम तरीके तालिबान जो चीन के बाशिंदों को खुले सरेआम धमकियां दे रहे हैं, उन्हें रोकना इनकी प्रायोरिटी नहीं है। शहबाज शरीफ की अभी सीपैक शी जिनपिंग से मुलाकात हुई तो पहला नुकता ये था कि हमारे शहरियों की हिफाजत करो, बाकी हम तुम्हारे लिए मुफ्त काम कर रहे हैं। लेकिन सीपैक में तमाम मंसूबों पर कोई काम नहीं, सब काम रुक चुका है और चीन के लोग यहाँ आने से डर रहे हैं। चीन ने इनसे कहा हमें आप इस्लामाबाद से लेकर ग्वादर तक चेक पोस्ट बनाने दो, हम आपकी मदद करते हैं। लेकिन इन्हें अमेरिका ने कहा नहीं, ये तो चीन आपके मुल्क में अड्डे बना रहा है, अमेरिका को दे देनी है, साथ चीन को नहीं देनी, मतलब जगह। ये अपने दोस्तों के साथ जो हर मौसम में खड़ा रहा हमारे साथ, मईशत का ये तूफान आपको नजर आ रहा है, ये कभी भी ना होता अगर चीन हमारा साथ देता। और वो क्यों साथ दे, उन्होंने इसके किया क्या उसके साथ, ये मसला हवलदारों को समझ नहीं आ रही। खारजा पॉलिसी तबाह, दाखिला तबाह। अब तो चीन अपना जो सफीर 1 महीना पहले इनका नोंग जो गया हुआ है सफीर, उसके बाद नहीं आया। आप दोस्त बदल सकते हैं, रिश्तेदार बदल सकते हैं, हमसाया नहीं बदल सकते, खास तौर पर चीन जैसा हमसाया। और यही रजीम चेंज की सबसे बड़ी इनकी दाव था कि इन्होंने चीन और पाकिस्तान को आपस में से हटाना है। मैं बार बार ये कहता आपके ज़हन में बात बैठ गई, चीन को पाकिस्तान से दूर करना, और इसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह अवाम को फौज से दूर कर दिया इन्होंने, इनका एजेंडा पूरा हो रहा है। अब अमेरिका के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात पर चीन हकीकी मानों में नाराज है, लेकिन मजाल एस्टेब्लिशमेंट के कानों पर जूं भी नहीं गए। इन लोगों को हम समझते थे बड़ी परवाह, इनको कोई परवाह नहीं, ना पाकिस्तान की, ना खारजा पॉलिसी की, ना दिफा की, ना किसी चीज़ की। इन्हें सिर्फ इमरान खान को रोकना है, क्योंकि जनरल बाजवा के सारे जराइम इमरान खान अवाम के सामने रखने जा रहे हैं।